हमारा ग्रह असाधारण सुंदरता से भरा है, विशाल घाटियों से लेकर जीवंत प्रवाल भित्तियों तक। ये जीवन से भरपूर है और हजारों सालों से हमारी दुनिया को आकार देने वाली शक्तियों द्वारा गढ़ा गया है। मेरे साथ चलिए, अगर आप चाहें तो 50 लुभावने स्थलों की यात्रा पर, जो आपको विस्मित कर देंगे। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर मालदीव के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक हम महाद्वीपों और महासागरों को पार करेंगे। हम प्रकृति की भव्यता देखेंगे और इंसानी हाथों से बने अजूबों पर अचंभा करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और हमारे ग्रह की शोभा से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम इन अविस्मरणीय स्थलों के अपने साहसिक कार्य को शुरू करें, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। हमारे साथ बने रहें, एक दृश्य दावत का इंतजार है। हमारा सफर अमेरिकन साउथवेस्ट के बीचों बीच से शुरू होता है, जहां कोलोराडो रिवर ने सदियों से एक ब्रेथ टेकिंग मास्टरपीस बनाई है। ग्रैंड कैनियन 227 मील लंबा और 1 मील से भी ज्यादा गहरा, ये विशाल गड्ढा कुदरत की ताकत का सबूत है। इसकी रंग बिरंगी चट्टानों की परतें किसी हिस्ट्री बुक के पेजेस की तरह लगभग 2 बिलियन साल पुरानी कहानी बताती हैं। गहरे लाल से लेकर चटक होकर तक हर रंग एक अलग जियोलॉजिकल एरा, धरती की लंबी कहानी का एक चैप्टर दिखाता है। किनारे पर खड़े होकर इस कुदरती करिश्मे का विशाल आकार देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस कैनियन का स्केल समझ पाना लगभग नामुमकिन है। इसका विशालता जहां तक नजर जाती है, फैली हुई है। अब हम ग्रैंड कैनियन की ऊंचाइयों से ऑस्ट्रेलिया के तट पर कोरल सागर की गहराई तक जाते हैं। यहां एक ऐसी दुनिया है जो किसी और जैसी नहीं, जीवन से भरपूर एक पानी के नीचे का शहर। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित ढांचा। 1400 मील से ज्यादा में फैला कोरल रीफ का यह जटिल नेटवर्क समुद्री जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर प्रदान करता है। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और हजारों मछलियों की प्रजातियां इसके कोरल गलियारों में तैरती हैं, रंग और गति का एक चकाचौंध भरा प्रदर्शन। रीफ के कोरल, जो खुद छोटे जानवर हैं, इस पानी के नीचे के शहर के आर्किटेक्ट्स हैं। लाखों वर्षों में उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों का निर्माण हुआ है, जिससे इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम की नींव बनी है। पेरू के एंडीज पहाड़ों में बादलों और रहस्य में छुपा हुआ माचू पिचू है। 15वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन इनका गढ़ सदियों तक बाहरी दुनिया से छुपा रहा। 1911 में फिर से खोजा गया। यह इनका सभ्यता की कुशलता और वास्तुकला कौशल का प्रमाण है। माचू पिचू महलों, मंदिरों और कृषि छतों का एक जटिल नेटवर्क है, जो सभी सूखी पत्थर तकनीकों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं। जिस सटीकता के साथ इनकास ने बिना गारे के इन विशाल पत्थरों को एक साथ जोड़ा, वह आश्चर्यजनक है। हरी भरी घाटियों और ऊंची चोटियों से घिरा माचू पिचू का स्थान उतना ही लुभावनी है जितना कि यह स्थल। इस गढ़ का उद्देश्य इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। क्या यह एक शाही संपत्ति थी, एक धार्मिक केंद्र, या शायद एक रणनीतिक सैन्य चौकी? इसका मूल कार्य जो भी हो, माचू पिचू आज इनका साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित प्रतीक और जंगल द्वारा निगल ली गई एक खोई हुई सभ्यता की मार्मिक याद के रूप में खड़ा है, जिसे सदियों बाद फिर से प्राप्त किया गया। कुदरत के कमाल में कुछ ही चीजें उतनी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली होती हैं जितनी कि ऑरोरा बोरियलिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। रात के आसमान में जगमगाती, नाचती हुई रोशनियों का ये नजारा सचमुच कुदरत का एक अनोखा तमाशा है। नॉर्दर्न लाइट्स तब बनती हैं जब सूरज से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के वातावरण में मौजूद एटम्स, खासकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं। इन टक्करों से लाइट की तरह एनर्जी निकलती है, जिससे हरे, नीले, बैंगनी और लाल रंग आसमान में झिलमिलाते और नाचते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो नॉर्दर्न लाइट्स का दिखना पक्का नहीं होता, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से इन्हें देखने का अच्छा मौका मिलता है। आइसलैंड, नॉर्वे, कनाडा और अलास्का जैसे देश जो ऑरोरल जोन में आते हैं, वहां इस खूबसूरत नजारे को देखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन उत्तरी इलाकों की अंधेरी, साफ रातों में शहर की रोशनी से दूर नॉर्दर्न लाइट्स की पूरी शानो शौकत देखने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। रात के आसमान पर रोशनी का ये मनमोहक नृत्य एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे जम्बेजी रिवर एकदम ड्रामेटिक प्लंज लेता है और बनाता है दुनिया के सबसे स्पेक्टेक्युलर वाटरफॉल्स में से एक, विक्टोरिया फॉल्स।
यहाँ इसे मोसिओ-अतुनिया कहते हैं, मतलब द स्मोक दैट थंडर्स। ये फॉल्स सच में एक आवे इंस्पायरिंग साइट है। 1 मील से भी ज्यादा चौड़ा और 356 फीट नीचे चासम में गिरता हुआ विक्टोरिया फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इतना ज्यादा पानी प्रेसिपिस से गिरता है कि एक डेफनिंग रोर पैदा होता है और मिस्ट का प्लूम के माइल्स तक दिखता है, इसलिए इसे ये एवोकेटिव लोकल नेम मिला है। विक्टोरिया फॉल्स के आसपास का एरिया वाइल्ड लाइफ के लिए हेवन है। एलिफेंट्स, हिपोस, क्रोकोडाइल्स और कई तरह के बर्ड्स यहाँ इस लश हैबिटाट में रहते हैं। फॉल्स के पास वाला रेन फॉरेस्ट स्प्रे से हमेशा नोरिश्ड रहता है, जिसे एक यूनिक और वर्डेंट इकोसिस्टम बनता है। विक्टोरिया फॉल्स की विजिट एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। चाहे आप इसकी मैग्निफिसेंट सफर से देखें, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देने वाले ट्रेल्स पे ही के करें, या पास जाके स्प्रे अपने चेहरे पे महसूस करें, इस नेचुरल वंडर की पावर और ब्यूटी आपके ऊपर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देगी। एजियन सी के टर्कोइज ब्लू पानी से संतोरिनी निकालता है, एक वोल्कानो जैसा नजारा जो और कहीं नहीं मिलता। ये ग्रीक आइलैंड, जो कई हजार साल पहले एक भयानक वोल्कानो के फटने से बना था, एक ऐसा मंजर है जिसमें ऊंचे चट्टानें, सेव्ड घर और वो मशहूर ब्लू डोम चर्चेस हैं। आइलैंड की यूनिक जियोलॉजी, जो कुदरत के पावर को दिखाती है, पूरी तरह से डिस्प्ले पे है। सीधी अलग अलग रंगों वाली चट्टानें कल्देरा से ड्रामेटिक तरीके से ऊपर उठती हैं, एक ऐसा वोल्कानो क्रेटर जो पानी से भरा हुआ है और पूरे लैंडस्केप पे छाया हुआ है। ये चट्टानें, जो वोल्कानो की राख और पठार की परतों से बनी हैं, आइसलैंड के आग से भरे हुए पास्ट को दिखाती हैं, एक इतिहास जो पठार में लिखा हुआ है। और जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, एजियन सी पे लंबी परछाइयां डालते हुए संतोरिनी रंगों से भरे कैनवस में बदल जाता है। आसमान ऑरेंज, पिंक और पर्पल रंगों से भर जाता है, सेफ्ड इमारतों से रिफ्लेक्ट होते हुए और पूरे आइलैंड पे एक गर्म रोशनी डालते हुए। ये इतना खूबसूरत नजारा है कि इसने कई सदियों से ट्रैवलर्स को अपना दीवाना बनाया है, आर्टिस्ट और पोएट्स को इंस्पायर करते हुए। दक्षिण प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक चमकते हुए फेरोजा लैगून से घिरा बोरा बोरा है, एक द्वीप स्वर्ग जिसने पीढ़ियों से यात्रियों की कल्पनाओं को मोहित किया है। यहाँ ज्वालामुखी चोटियां आसमान को छूती हैं, हरे भरे ढलानों से घिरी हुई हैं, जो क्रिस्टल क्लियर पानी से मिलने के लिए नीचे की ओर गिरती है। बोरा बोरा अपने ओवर वाटर बंगलों के लिए प्रसिद्ध है, वे प्रतिष्ठित छप्पर वाली झोपड़ियां जो लैगून के ऊपर स्टिल्ट पर बनी है। ये आलीशान निवास नीचे जीवंत समुद्री जीवन तक बेजोड़ पहुंच प्रदान करते हैं, जहां प्रवाल भित्तियां और रंगीन मछलियों से भरी होती हैं और कोमल रीफ शार्क गर्म पानी में आसानी से तैरती हैं। लैगून अपने आप में समुद्री जीवन के बहुरूप दर्शक के लिए एक अभयारण्य है। मंटारे अपने सुंदर पंखों के साथ पानी में एफर्टलेसली तैरते हैं, जबकि चमकीले रंग की मछलियों के झुंड कोरल गार्डन के बीच तैरते हैं। गोताखोर और स्नोकलर समान रूप से इस पानी के नीचे के अजूबे की ओर आकर्षित होते हैं, सतह के नीचे पनपने वाले जीवन के जीवंत टेपेस्ट्री को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। और जैसे ही सूरज डूबता है, लैगून पर एक सुनहरी चमक डालता है, बोरा बोरा शांति के स्वर्ग में बदल जाता है। हवा किनारे से टकराने वाली लहरों की कोमल आवाज से भर जाती है, जो आपको आराम करने और इस दक्षिण प्रशांत रत्न की अद्वितीय सुंदरता के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित करती है। आठ 8,848.86 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ जो 100 सालों से एडवेंचरर्स और एक्सप्लोरर्स को अपनी ओर खींच रहा है। इसका हमेशा बर्फ से ढका शिखर सबसे बड़ी चुनौती है, कुदरत के कठोर बलों के खिलाफ इंसानी सहन शक्ति की परीक्षा। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली सफल चढ़ाई के बाद से हजारों लोगों ने इस चढ़ाई का साहस किया है। ये सफर खतरों से भरा है, खतरनाक बर्फीले झरनों और अप्रत्याशित मौसम से लेकर ऊंचाई की बीमारी के कमजोर करने वाले प्रभाव तक। फिर भी खतरों के बावजूद एवरेस्ट का आकर्षण पहले जैसा ही मजबूत बना हुआ है। दुनिया भर के पर्वतारोही रोमांच की प्यास और मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होकर इसके बेस कैंप की यात्रा करते रहते हैं। हर कोई एक दिन दुनिया की छत पर खड़े होने की उम्मीद करता है, लेकिन एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ से बढ़कर है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, हमारी अटूट खोज की भावना का प्रमाण और असंभव को जीतने के हमारे दृढ़ संकल्प का। यह प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता की एक कठोर याद दिलाता है और इसके कच्चे अदम्य बलों का सामना करने का विनम्र अनुभव।
दुनिया में कुछ ही चीजें इतनी कमाल की होती हैं जितना कि ग्रेट माइग्रेशन। सेरेनगेटी के विशाल मैदानों में लाखों वाइल्ड बीस्ट एक अंतहीन जुलूस में दौड़ते हैं। बारिश से प्रेरित होकर ये हरे चरागाहों की तलाश में पुराने रास्तों पर चलते हैं। इनका सफर खतरों से भरा है। शेर और मगरमच्छ इंतजार में रहते हैं शिकार की बहुतायत का फायदा उठाने के लिए। शिकारी और शिकार के बीच जीवन रक्षा के इस नाटक से माहौल रोमांच से भर जाता है। लेकिन सेरेनगेटी सिर्फ ग्रेट माइग्रेशन से कहीं ज्यादा है। यह आश्चर्यजनक रूप से विविध वन्य जीवों का घर है, राजसी हाथियों से लेकर सुंदर जिराफ, चालाक तेंदुए से लेकर गिद्धों तक। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन अपनी पूरी खूबसूरती के साथ आपकी आंखों के सामने खुलता है। लगून के बीचों बीच से उठता हुआ वेनिस दुनिया के किसी भी शहर से अलग है। इसके सुंदर पुलों से घिरे हुए और भव्य महलों से सजे हुए ये नहरों का जाल खूबसूरती और इतिहास की एक रंगीन तस्वीर बुनता है। सदियों से गोंडोलास इन वाटरवेज में चलती रही हैं। इनका हल्का हिलना पानी के किनारे पर चल रही जिंदगी के शोरगुल के बीच एक सुकून देता है। हवा में लहरों की आवाज, गोंडोलियर्स की पुकार और कई भाषाओं में हो रही बातचीत की गूंज सुनाई देती है। समुद्र से जन्मा वेनिस बहुत समय से संस्कृतियों का संगम रहा है। इसके व्यापारी पूर्व के साथ मसाले और रेशम का व्यापार करते थे। सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि विचार और कला भी लाते थे, जिसने इस अनोखे शहर की आत्मा को आकार दिया। वेनिस में घूमना समय में पीछे जाने जैसा है, एक ऐसी दुनिया की झलक देखने जैसा है जहां खूबसूरती और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूर प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के तट से काफी दूर गैलापागोस द्वीप समूह स्थित है। हजारों सालों से अलग थलग ये ज्वालामुखी द्वीप पृथ्वी पर कहीं और जैसा जीवन के लिए एक स्वर्ग बन गए हैं। यहाँ विशाल कछुए ज्वालामुखी परिदृश्य में घूमते हैं। उनके प्राचीन कवच उनकी लंबी उम्र का प्रमाण है। समुद्री इगुआना अपने भूमि पर रहने वाले पूर्वजों के वंशज धूप में सेंकी हुई चट्टानों पर बैठते हैं। उनके काले रूप ज्वालामुखी परिदृश्य के साथ मूल रूप से मिश्रित होते हैं। यहीं पर चार्ल्स डार्विन, विकासवाद के जनक, को अपने अभूतपूर्व सिद्धांतों के लिए प्रेरणा मिली। गैलापागोस फिंचों का अनूठा अनुकूलन, उनकी चोंच उनके विशिष्ट आहार के लिए पूरी तरह से अनुकूल है, विकासवादी पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है। आज भी गैलापागोस एक जीवित प्रयोगशाला है जो प्राकृतिक चयन की शक्ति और हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण है। जॉर्डेनियन डेजर्ट के बीचों बीच सदियों से दुनिया से छुपा हुआ इंसानी हुनर और कलाकारी का एक सबूत है। एक ऐसा शहर जो लकड़ी या ईंट से नहीं बल्कि खुद पहाड़ों के सीने से तराशा गया है। ये है पेट्रा, गुलाबी शहर, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और कुदरत मिलकर एक दमदार नजारा बनाते हैं। पेट्रा की कहानी नबाटियंस से शुरू होती है, एक पुराना अरब कबीला जिन्होंने 2000 साल पहले इस वीरान जगह को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। व्यापार और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में माहिर, उन्होंने अपने घर, मंदिर और कब्रें सीधी चट्टानों में तराशी, एक सूने कैनियन को एक चहल पहल वाले शहर में बदल दिया। पेट्रा के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक अल खाज़ने या ट्रेजरी उनके हुनर का सबूत है। इसका बारीक नक्काशीदार फसाड 40 मीटर से भी ऊंचा सैंडस्टोन की चट्टानों से बड़ी मेहनत से तराशा गया था। इसकी नक्काशी आज भी उतनी ही साफ है जितनी सदियों पहले थी। जैसे ही सूरज ढलता है, कैनियन में लंबी परछाइयां बनाता है, ट्रेजरी एक अलौकिक सुंदरता से चमकता है, उस खोई हुई सभ्यता की याद दिलाता है जिसने कभी इसे अपना घर कहा था। हिंद महासागर में पन्ने जैसे बिखरे हुए मालदीव के द्वीप स्वर्ग के वादे के साथ बुलाते हैं। यहाँ फेरोजी लैगून जीवंत समुद्री जीवन से भरे हुए हैं, जबकि नरम सफेद रेत के ताड़ किनारे वाले समुद्र तट क्रिस्टल साफ पानी से मिलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां समय धीमा होता प्रतीत होता है, जहां दुनिया की चिंताएं गर्म उष्णकटिबंधीय सूरज के नीचे पिघल जाती हैं। मालदीव प्रवाल भित्तियों पर बना एक राष्ट्र है, प्राचीन संरचनाएं जो सहस्राब्दियों से समुद्र की गहराई से उठी हैं। ये चट्टानें समुद्री जीवन की एक चमकदार श्रृंखला का घर, द्वीपों की जीवन रेखा है, निरंतर लहरों से जीविका और सुरक्षा प्रदान करते हैं। शायद मालदीव की सबसे प्रतिष्ठित छवि ओवर वाटर बंगले की है। झिलमिलाते लैगून के ऊपर स्टिल्ट पर बने ये आलीशान आवास पानी के नीचे की दुनिया तक बेजोड़ पहुंच प्रदान करते हैं।
कल्पना कीजिए कि आपके निजी डेक के खिलाफ लहरों की हल्की लहरों से जागना, फिर सीधे हिंद महासागर के गर्म आलिंगन में कदम रखना, रंगीन मछलियों के बहुरूप दर्शक से घिरा हुआ। अमेरिका के पश्चिम में एक आग और बर्फ की जमीन है, एक ऐसी जगह जहां धरती खुद में जान सी लगती है, प्राकृतिक ऊर्जा से भरी हुई। येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क कुदरत की ताकत का एक सबूत है। ज्वालामुखी विस्फोट, ग्लेशियर की गतिविधि और कटाव की ताकतों से बना एक नजारा। येलोस्टोन की खुरदरी खूबसूरती के नीचे एक सुपर वोल्केनो है, एक सोता हुआ दानव जो मानव इतिहास में देखे गए किसी भी विस्फोट से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर विस्फोट कर सकता है। इसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। पार्क के गीजर जो एकदम सही समय पर फूटते हैं, उबलते हुए मिट्टी के गड्ढे और भाप छोड़ते हुए गर्म पानी के सोते जो इस जगह को रंगीन बनाते हैं। लेकिन येलोस्टोन सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं है, ये वन्य जीवों के लिए एक अभयारण्य है। एक जगह जहां बाइसन आजादी से घूमते हैं, एल्क हरे भरे मैदानों में चरते हैं और ग्रिजली भालू शांत ताकत के साथ अपने इलाके में गश्त करते हैं। यह पार्क संरक्षण के महत्व का प्रमाण है, एक याद दिलाता है कि ये जंगली जगहें एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकती। और अब हम प्राकृतिक दुनिया के प्राचीन अजूबों से मानव प्रतिभा के एक अद्भुत नमूने की ओर चलते हैं। एक ऐसी संरचना जो अपने देश का प्रतीक है, जैसे पिरामिड मिस्र के हैं। एफिल टावर जो 1000 फीट से ज्यादा ऊंचा है, पेरिस के आकाश को अपनी भव्यता से भर देता है। 19वीं सदी के अंत की महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल का एक प्रमाण। 1880 के विश्व मेले के केंद्र बिंदु के रूप में निर्मित टावर को शुरुआत में मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने इसके नए डिजाइन की प्रशंसा की, जबकि दूसरों को पेरिस की शास्त्रीय वास्तुकला के विपरीत इसका लोहे का जालीदार ढांचा अटपटा लगा। फिर भी टावर बना रहा, दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक बन गया। हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। टावर पर चढ़ना, चाहे लिफ्ट से हो या ज्यादा साहसिक सीढ़ियों से, रोशनी के शहर का एक लुभावना नजारा पेश करता है। इस सुविधाजनक बिंदु से फैले हुए रास्ते और ऐतिहासिक इमारतें एक छोटे मॉडल के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रतिष्ठित संरचना के विशाल पैमाने का प्रमाण। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, शहर पर एक गर्म चमक बिखेरता है। एफिल टावर एक प्रकाश स्तंभ में बदल जाता है। इसकी टिमटिमाती रोशनी रात के आसमान को रोशन करती है। चीन की दीवार जैसा बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीज दुनिया में कम ही है। 13,000 मील से भी ज्यादा लंबी ये दीवार नॉर्थ चाइना के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाती है। ये पुराने जमाने के चाइनीज राजाओं के बड़े बड़े सपनों और उनके हौसले की निशानी है। इसका काम 7वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और कई सदियों तक चला। इसमें लाखों लोगों ने काम किया। ये दीवार दुश्मनों से बचने के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच थी, जो चाइना के बीच के हिस्से को घुमंतू कबीलों से बचाती थी। आज ये दीवार हमारे बीते हुए कल की निशानी है, उन मुश्किलों की याद दिलाती है जिनका सामना हमारे पूर्वजों ने किया और उन्हें पार किया। इसके पुराने रास्तों पर चलते हुए आपको लगेगा जैसे पत्थर इतिहास की कहानियां सुना रहे हैं। टूटती हुई चौकियां आज भी पहरा दे रही हैं, दूर दूर तक जमीन पर नजर रखे हुए। हर ईंट और पत्थर इस बड़े से प्रोजेक्ट में लगे लोगों की मेहनत की कहानी कहता है। चीन की दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है, जो हिम्मत, एकता और एक सभ्यता के अटूट साहस का प्रतीक है। कंबोडिया के जंगलों के बीच में एक खोए हुए साम्राज्य की कला और भक्ति का प्रमाण छुपा है। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खमेर सभ्यता की भव्यता का एक मूक प्रहरी है। सदियों से जंगल में छुपी इसकी ऊंची मीनारें और जटिल नक्काशी अब सामने आई है, प्राचीन कला का एक अद्भुत नजारा। 12वीं शताब्दी में बनाया गया अंकोर वाट मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। इसकी 5 केंद्रीय मीनारें, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्र पर्वत मेरु की चोटियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, देखने लायक हैं। इनकी जटिल नक्काशी हिंदू महाकाव्यों और खमेर लोगों के दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। मंदिर परिसर अपने आप में इंजीनियरिंग और कला का एक चमत्कार है। इसकी विशाल दीर्घाओं, आंगनों और खंदकों का नेटवर्क, जो सभी सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित हैं, खमेर के गणित, खगोल विज्ञान और हाइड्रोलिक्स के उन्नत ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अंकोर वाट एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता और कला का मेल होता है, मानव रचनात्मकता और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण।
अमेज़न, जिंदगी की एक फैली हुई चादर जो लाखों एकड़ में फैली है। एक ऐसा क्षेत्र जहां धरती के किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज रहती हैं। यहाँ हवा में नमी भारी होती है। इसकी घनी कैनोपी से पानी के ट्रांसपिरेशन का प्रमाण, एक इतनी विशाल कैनोपी की जो धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अमेज़न नदी इस असाधारण इकोसिस्टम की जीवन रेखा रेन फॉरेस्ट के बीच से बहती है, अपने साथ प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट और अनगिनत खोजों का वादा लेकर। इसका पानी, सड़ते हुए पेड़ पौधों के कारण चाय के रंग का, खतरनाक पिरान्हा से लेकर कोमल मैनाटी तक कई तरह की मछलियों का घर है। लेकिन अमेज़न सिर्फ कुदरत के ग्रैंडियर का तमाशा नहीं है, यह धरती के सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा को अब्सॉर्ब करता है और वातावरण में जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ता है। हालांकि इस इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज से बढ़ते खतरे में है। इस अनमोल विल्डरनेस में कंजर्वेशन एफर्ट्स के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। अमेज़न और वास्तव में इस प्लैनेट का भविष्य इस कीमती रिसोर्स के प्रति हमारी समझ और सम्मान पर निर्भर करता है, एक जिम्मेदारी जो हम सब पर है। यमुना नदी के किनारे से एक चमकते हुए सपने की तरह उभरता हुआ ताजमहल प्रेम की शाश्वत शक्ति का एक स्थायी प्रमाण है। इसका बेदाग सफेद संगमरमर राजस्थान की दूर की पहाड़ियों से निकाला गया और 1000 से ज्यादा हाथियों के बेड़े द्वारा लाया गया एक अलौकिक चमक के साथ चमकता हुआ प्रतीत होता है, खासकर जब सूरज क्षितिज की ओर धीरे धीरे उतरना शुरू करता है। यह वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाई गई फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। इसकी जटिल कलाकृतियां, इसकी दीवारों पर की गई नाजुक सुलेख से लेकर संगमरमर में जड़े हुए कीमती पत्थरों तक 20,000 से ज्यादा कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है, जिन्होंने बादशाह के सपने को साकार करने के लिए 2 दशकों तक काम किया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, मकबरे के चारों ओर बने बगीचों में लंबी परछाइयां डालता है, ताजमहल एक अलौकिक सुंदरता का रूप ले लेता है। बदलती रोशनी इसकी सतह पर नाचती हुई प्रतीत होती है, इसके डिजाइन की जटिल कलाकृतियों को उजागर करती है और शांत वातावरण बनाती है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह संगमरमर में एक कविता है, पत्थर में एक सिम्फनी है, प्रेम और वियोग की एक कालातीत अभिव्यक्ति है जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। कनाडा के रॉकीज की ऊंची चोटियों के बीच बसा बैनफ नेशनल पार्क बेहद खूबसूरती का एक क्षेत्र है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते हैं। उनके बर्फ से ढकी चोटियां फिरोजी झीलों के साफ पानी में दिखाई देती हैं। यहां ऊंचे चीड़ के पेड़ों और चमकते ग्लेशियरों के बीच कोई भी प्रकृति की असली ताकत और शान का अनुभव कर सकता है। 1885 में स्थापित बैनफ कनाडा का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, एक संरक्षित जंगल जिसमें 6,600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का एल्पाइन लैंडस्केप है। इसकी ऊबड़ खाबड़ चोटियां, जो हजारों सालों से बर्फ और कटाव की ताकतों द्वारा तराशी गई हैं, अनुभवी पर्वतारोहियों और हाइकर्स दोनों के लिए एक स्वर्ग है। ऐसे रास्तों का एक नेटवर्क जो जंगलों, घास के मैदानों और झरनों से होकर गुजरते हैं। ये पार्क कई तरह के वन्य जीवों का भी घर है, मशहूर ग्रिजली बेयर्स और एल्क से लेकर भेड़ियों और लिंक्स तक जो इसके जंगलों में घूमते हैं। बसंत में घास के मैदान रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं, जबकि पतझड़ में लार्च के पेड़ चमकीले सुनहरे हो जाते हैं, एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो सबसे खूबसूरत सूर्यास्त को भी टक्कर देता है। चाहे इसकी बर्फीली घाटियों की खोज कर रहे हों, इसके प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स में आराम कर रहे हों, या बस इसकी ऊंची चोटियों को देखकर हैरान हो रहे हों, बैंफ नेशनल पार्क की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके इसे छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। अब हम चलते हैं कायरो के आउटस्कर्ट्स की तरफ, एक ऐसे नजारे को देखने जो हजारों सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है, गीजा के पिरामिड्स। ये विशालकाय स्ट्रक्चर्स जो रेगिस्तान से ही बनाई गई हैं, प्राचीन मिस्रवासियों की इंजेन्युइटी और एम्बिशन का प्रमाण है। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड, जो दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना है और अभी भी ज्यादातर इंटैक्ट है, आसपास के लैंडस्केप पर छाया हुआ है। फारोह खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया। ऐसा अनुमान है कि इसमें 20 लाख से ज्यादा स्टोन ब्लॉक्स हैं, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है।
मिस्रवासियों ने केवल साधारण टूल्स का उपयोग करके इतनी प्रिसिजन के साथ इन अजूबों का निर्माण कैसे किया, यह अभी भी डिबेट और फैसिनेशन का विषय बना हुआ है। इनका शीर स्केल और ग्रैंडियर इस प्राचीन सभ्यता के रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है। ये साइलेंट सेंटिनल्स जो समय की रेत पर पहरा देते खड़े हैं, उन सभी में ऑ और वंडर जगाते रहते हैं जो उन्हें देखते हैं। मानव इंजीन्यूटी की एंड्यूरिंग पावर का एक सच्चा प्रमाण। मिस्र के धूप में नहाए रेत से हम पश्चिम की ओर चलते हैं, इटली के मनमोहक अमाल्फी कोस्ट की तरफ। यहाँ चट्टानों से चिपके हुए जो भूमध्य सागर के नीले पानी में नाटकीय रूप से गिरते हैं, सुरम्य कस्बों की एक कतार है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा मोहक। अमाल्फी कोस्ट रंगों, खुशबू और आवाजों का एक संगम है। बुगेनविलिया के जीवंत रंग और नींबू के पेड़ पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं, उनकी मीठी खुशबू समुद्री हवा के नमकीनपन से मिल जाती है। कस्बे खुद घूमने के लिए एक खुशी हैं, आकर्षक दुकानों और कैफे से सजी संकरी घुमावदार गलियों का एक भूल भुलैया। पोजितानो अपने पास्टेल रंग के घरों के साथ जो एक के ऊपर एक ढेर लगे प्रतीत होते हैं, देखने लायक एक नजारा है। चाहे इस क्षेत्र के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना हो, प्राचीन खंडहरों की खोज करना हो या बस भूमध्य सागरीय धूप में लेटना हो, अमाल्फी कोस्ट आत्मा के लिए एक संवेदी दावत पेश करता है। अब हमारा सफर हमें पूरब की ओर ले जाता है, जापान के द्वीप राष्ट्र की तरफ और दिलकश शहर क्योटो की ओर। बांस के जंगलों और लुढ़कती पहाड़ियों के हरे भरे परिदृश्य के बीच बसा क्योटो जापान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक क्योटो जापान की शाही राजधानी रही और इसकी गलियां इतिहास और परंपरा में डूबी हुई हैं। भव्य मंदिर, शांत बगीचे और पारंपरिक चाय घर हर मोड़ पर मिलते हैं, जो इस प्राचीन शहर की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। क्योटो के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है फुशिमी इनारी श्राइन, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो अपने हजारों चटकीले लाल तोरी द्वारों के लिए प्रसिद्ध है, जो लकड़ी वाले पहाड़ी रास्ते पर ऊपर की ओर जाते हैं। चाहे अर्शियामा के शांत बांस के पेड़ों के बीच घूम रहे हों या ग्योन जिले में एक गीशा की नजाकत और शान देख रहे हों, क्योटो जापान के केंद्र में एक अविस्मरणीय यात्रा प्रदान करता है। दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच, जहां ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे की सीमाएं मिलती हैं, वहां कुदरत की ताकत और ग्रैंडर का एक नजारा है, इग्वाजू फॉल्स। पानी का यह विशाल पर्दा 275 से ज्यादा इंडिविजुअल कैस्केड्स से बना है, लगभग 2 मील तक फैला है, नायग्रा फॉल्स से भी बड़ा है। झरने की आवाज बहुत तेज है, हर सेकंड प्रेसिपाइस से गिरने वाले पानी की मात्रा का प्रमाण है। हवा में मिस्ट भरी है, एक इथीरियल एटमॉस्फेयर बना रही है और इस कुदरती अजूबे के आसपास के लश रेन फॉरेस्ट को पोषित कर रही है। यह हरा भरा स्वर्ग जीवन की एक अद्भुत विविधता का घर है, रंगीन टूकैंस और प्लेफुल मंकीज से लेकर रेन फॉरेस्ट के तल पर घूमने वाले एलूसिव जैगुअर्स तक। इग्वाजू के विशाल आकार को समझना मुश्किल है जब आप इसके कैस्केडिंग वाटर्स के सामने खड़े होते हैं, तब भी। गारगांटा डेल डियाब्लो या डेविल्स थ्रोट शायद इसकी सबसे ऑ इंस्पायरिंग विशेषता है। यहाँ 13 कैस्केड्स कुदरत की ताकत के एक जोरदार प्रदर्शन में मिलते हैं, हवा में सैकड़ों फीट ऊपर स्प्रे का एक प्लूम भेजते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर की विशालता में एकांत में स्थित न्यूजीलैंड का दक्षिण द्वीप प्राचीन शक्तियों द्वारा निर्मित एक भूमि है, पृथ्वी की कच्ची अदम्य सुंदरता का प्रमाण। यहाँ हजारों सालों से ग्लेशियरों द्वारा तराशी गई विशाल पहाड़ियां गहरे नीलम फॉजर्ड्स में गिरती हैं, क्षितिज पर ज्वालामुखी सुलगते हैं, जबकि फिरोजा नदियां पन्ना घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती हैं। यह विरोधाभासों की भूमि है, जहां हर मोड़ पर रोमांच का इंतजार है। रोमांच चाहने वाले अथाह घाटियों में बंजी जंपिंग कर सकते हैं, उग्र रैपिड्स में राफ्टिंग कर सकते हैं या प्राचीन जंगलों में लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो अधिक शांत अनुभव चाहते हैं, दक्षिण द्वीप आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है, माउंट कुक की बर्फ से ढकी चोटियों से मिलफोर्ड साउंड के झिलमिलाते विस्तार तक। अरेबियन रेगिस्तान के बीचों बीच से उठता हुआ दुबई एक ऐसा शहर है जो उम्मीदों से परे है। मानवीय महत्वाकांक्षा और कुशलता का प्रमाण, इस आधुनिक महानगर ने खुद को एक साधारण व्यापारिक बंदरगाह से वाणिज्य, पर्यटन और नवाचार के वैश्विक केंद्र में बदल दिया है। गगनचुंबी इमारतें बादलों को छूती हैं, उनके शीशे के पहलू चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप को दर्शाते हैं।
दुबई सर्वोत्तम चीजों का शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा का घर और सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल द दुबई मॉल। ताड़ के पेड़ों और दुनिया के नक्शों के आकार के मानव निर्मित द्वीप फारस की खाड़ी के नीले पानी से उठते हैं, जो शहर की दुस्साहसिक भावना का प्रमाण है। लेकिन चमकदार पहलुओं और शानदार अनुभवों से परे, दुबई अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक अल फहीदी जिला अपनी घुमावदार गलियों और पारंपरिक हवा के टावरों के साथ शहर के अतीत की एक झलक पेश करता है। हिंद महासागर के नीले पानी में फैले हुए हमें मिलते हैं सेशेल्स, 115 द्वीपों का एक समूह जिनकी खूबसूरती और कहीं नहीं मिलती। ये द्वीप समय और कुदरत के जोर से बने हैं और यहाँ जमीन और पानी दोनों जगह तरह तरह के जीव रहते हैं। सेशेल्स के बीचेस बहुत मशहूर हैं। इनके साफ सफेद रेत पर हिंद महासागर का नीला पानी छपता रहता है। ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ हवा में धीरे धीरे हिलते हैं। उनकी पत्तियां धूप में भीगे किनारे पर परछाई बनाती हैं। पानी के नीचे रंग बिरंगी कोरल रीफ जीवन से भरी हुई है। यहाँ कोरल गार्डन्स के बीच हमें समुद्री जीवन का एक रंगीन मेला सा दिखता है। हर रंग की मछलियां कोरल के बीच तैरती हैं और खूबसूरत रेस पानी में आसानी से तैरती हैं। समुद्री कछुए, समुद्र के पुराने सिपाही, खाने की तलाश में रीफ पर घूमते हैं। उनके कवच पर जीवन की एक रंगीन तस्वीर बनी होती है। दुनिया में कुछ ही शहर ऐसे हैं जो रोम के जैसा इतिहास और संस्कृति रखते हैं। टाइबर नदी के किनारे एक छोटे से गांव के रूप में शुरू होकर रोम एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बन गया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश द्वीपों से लेकर मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। आज इस शक्तिशाली साम्राज्य के खंडहर पूरे शहर में बिखरे हुए हैं, जो रोम के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। कोलोसियम शायद सभी रोमन स्थलों में सबसे प्रसिद्ध रोमन इंजीनियरों की शक्ति और प्रतिभा का प्रमाण है। इसकी दीवारों के भीतर ग्लैडिएटर कभी मौत से लड़ते थे, उनका भाग्य भीड़ की गर्जना से तय होता था। पास ही रोमन फोरम, जो कभी रोमन जीवन का व्यस्त केंद्र था, अब खंडहर में पड़ा है। इसके मंदिर और सरकारी इमारतें एक बीते युग की याद दिलाती हैं। लेकिन रोम सिर्फ अतीत का शहर नहीं है, यह एक जीवंत रहने वाला शहर है। इसकी प्राचीन सड़कें अब आधुनिक जीवन से भरी हुई हैं। स्ट्रीट वेंडर अपना सामान बेचते हैं, उनकी आवाजें संकरी गलियों में गूंजती हैं। आइसलैंड आग और बर्फ से बना एक देश कुदरत की ताकत का सबूत है। ज्वालामुखी, गीजर और ग्लेशियर जमीन पर छाए हुए हैं और एक अलग ही दुनिया बनाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से निकलकर आइसलैंड एक नया देश है जो अभी भी उन्हीं ताकतों से बन रहा है जिन्होंने इसे बनाया था। ज्वालामुखी सक्रिय और शांत दोनों पूरे देश में फैले हुए हैं। उनके शंकु पुराने पहरेदारों की तरह पृथ्वी से ऊपर उठे हुए हैं। गीजर उबलते पानी के ये शानदार फव्वारे समय समय पर फूटते रहते हैं और भाप के गुब्बार हवा में ऊपर भेजते हैं। और ग्लेशियर बर्फ की विशाल नदियां पहाड़ों से अपना रास्ता बनाती हैं। इनकी नीली बर्फ काली ज्वालामुखीय चट्टान से बिल्कुल अलग दिखती है। लेकिन आइसलैंड सिर्फ भूवैज्ञानिक अजूबों का देश नहीं है, यह अलौकिक सुंदरता का देश भी है। नॉर्दर्न लाइट्स रोशनी का ये खगोलीय नृत्य अक्सर रात के आसमान को सुशोभित करता है। हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग के इनके झिलमिलाते पर्दे अंधेरे को एक अलौकिक चमक से रोशन करते हैं। हमारा सफर अब हमें ले जाता है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हवाई के द्वीपों तक। आग से जन्मे ये ज्वालामुखी द्वीप धरती के नीचे छिपी हुई ताकत का सबूत है। पिघला हुआ पत्थर जो पृथ्वी के गर्भ से ऊपर आता है, उसने द्वीपों की एक श्रृंखला बनाई है जो 1500 मील से भी ज्यादा लंबी है। इन द्वीपों में सबसे नया और सबसे बड़ा, जिसका नाम भी हवाई है, किलावेया और माउना लोआ का घर है, जो धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। किलावेया एक शील्ड वॉल्केनो जो अपने एफ्यूसिव इरप्शंस के लिए जाना जाता है, 1983 से लगातार फूट रहा है और पिघले हुए लावा के बहाव से इस जगह का रूप बदल रहा है। माउना लोआ ज्वालामुखियों का एक विशालकाय रूप समुद्र तल से 30,000 फीट से भी ऊंचा उठता है, जो इसे हमारे ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बनाता है। हवाई के ज्वालामुखी नजारों से अब हम स्पेन के उत्तर पूर्वी तट पर बसे एक महानगर जीवंत शहर बार्सिलोना की यात्रा करते हैं। इतिहास में डूबा हुआ शहर बार्सिलोना प्राचीन और आधुनिक का एक मनोरम मिश्रण है।
एक ऐसी जगह जहां रोमन खंडहर अवांट गार्डे वास्तुकला की छाया में खड़े हैं। बार्सिलोना के आकर्षण के केंद्र में इसकी अनूठी स्थापत्य विरासत है, जिसका ज्यादातर हिस्सा दूरदर्शी एंटोनी गौडी ने आकार दिया है। उनकी उत्कृष्ट कृति सागरदा फैमिलिया एक गिरजाघर है जो एक सदी से भी अधिक समय से निर्माणाधीन है। इसके जटिल अग्रभाग और ऊंचे शिखर गौडी की असीम कल्पना का प्रमाण है। पार्क ग्वेल गौडी की एक और रचना रंगीन मोजाइक, टेढ़े मेढ़े बेंचों से भरा एक सार्वजनिक पार्क है और काल्पनिक संरचनाएं जो किसी सपने से निकली हुई प्रतीत होती है। लेकिन बार्सिलोना अपनी वास्तुकला से कहीं अधिक है। यह जीवन और ऊर्जा से भरपूर एक शहर है। सड़कें संगीत और बातचीत की आवाज से जीवंत हैं। हवा पैला की खुशबू से महक रही है और संग्रिया की तीखी गंध। लास रामब्लास एक हलचल भरा पेड़ों से घिरा हुआ बुलेवार्ड शहर का धड़कता हुआ दिल है। एक जगह जहां सड़क पर कलाकार भीड़ का मनोरंजन करते हैं और फूल विक्रेता अपने सुगंधित सामान बेचते हैं। और जैसे ही सूरज भूमध्य सागर पर अस्त होता है, शहर पर एक गर्म चमक बिखेरता है। बार्सिलोना एक जादुई गुण ले लेता है। हमारा सफर अब हमें बार्सिलोना की धूप से सराबोर गलियों से स्विस आल्प्स की ऊंची चोटियों तक ले जाता है, एक पर्वत श्रृंखला जो स्विट्जरलैंड के ज्यादातर हिस्से में फैली हुई है। यहाँ ऊंची ऊंचाइयों और प्राचीन घाटियों के बीच हम प्रकृति के हाथ की विस्मयकारी शक्ति को देखते हैं, जो हजारों सालों से परिदृश्य को आकार दे रही है। बर्फ से ढकी चोटियां बर्फ और हवा की निरंतर शक्तियों द्वारा गढ़ी गई आसमान को छेदती हैं। उनके बर्फीले शिखर अक्सर धुंध में डूबे रहते हैं। ग्लेशियर एक बीते हुए हिमयुग के अवशेष पहाड़ों के नीचे अपना रास्ता बनाते हैं। उनकी बर्फीली जीभ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से चट्टान को पीस रही है। क्रिस्टल क्लियर झीलें नीले आकाश को दर्शाती हैं। घाटियों में बिंदीदार हैं। उनका शांत पानी उस नाटकीय परिदृश्य को दर्शाता है जो उन्हें घेरे हुए है। हमारा सफर अब हमें जापान के दिल तक ले जाता है, प्राचीन शहर क्योटो। यहाँ एक आधुनिक शहर के बीच हम खुद को समय में पीछे ले जाते हुए पाते हैं। क्योटो, जो कभी देश की राजधानी थी, जापान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है। शहर के आकाश को पारंपरिक लकड़ी के मंदिरों की सुंदर ढलानों से सजाया गया है, जो नीचे की हलचल भरी सड़कों के बिल्कुल विपरीत है। हर मंदिर शांति का एक अभयारण्य और जटिल डिजाइन की एक उत्कृष्ट कृति। उनके अलंकृत द्वार और शांत उद्यान परंपरा और आध्यात्मिकता में डूबी दुनिया की एक झलक पेश करते हैं। लेकिन क्योटो की खूबसूरती सिर्फ इसके मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। ग्योन जिले में टहलें और आपको एक गीशा की झलक मिल सकती है। उनके चेहरे नाजुक ढंग से रंगे हुए, उनकी चाल सदियों पुरानी परंपरा से ओतप्रोत। यहाँ अतीत को केवल संरक्षित नहीं किया गया है, यह वर्तमान के साथ फलता फूलता है, पृथ्वी पर कहीं और के विपरीत एक वातावरण बनाता है। दुनिया में कुछ ही नजारे ऐसे हैं जो नॉर्वेजियन फ्यॉर्ड्स के मनमोहक ड्रामे की बराबरी कर सकते हैं। हजारों सालों से ग्लेशियरों की लगातार ताकत से तराशे गए ये गहरी पानी से भरी घाटियां विशाल चट्टानों से कटती हुई लुभावनी भव्यता का एक परिदृश्य बनाती है। फ्यॉर्ड्स का विशाल आकार बहुत ही विनम्र बना देता है। हरे भरे ढलान आकर्षक गांवों से बिंदीदार पानी के किनारे से ऊपर उठते हैं। उनके प्रतिबिंब नीचे के प्राचीन पानी में झिलमिलाते हैं। झरने चक्करदार ऊंचाइयों से गिरते हैं। उनकी गड़गड़ाहट घाटियों में गूंजती है। फ्यॉर्ड्स का असली अनुभव करने के लिए पानी पर जाना चाहिए। एक क्रूज जहाज पर आप इस राजसी परिदृश्य के माध्यम से सरकेंगे, विशाल चट्टानों से बौने हो जाएंगे और लगातार बदलते दृश्यों से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो इस जादुई भूमि को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। हमारा सफर अब हमें कैलिफोर्निया के सियरा नेवाडा माउंटेन्स के बीचों बीच ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां ग्रेनाइट जायंट्स राज करते हैं, योसेमिटी नेशनल पार्क। यहां कुदरत की ताकत पूरी तरह से दिखाई देती है, एक ऐसे लैंडस्केप को बनाते हुए जो ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और ऑ इंस्पायरिंग स्केल का है। टावरिंग ग्रेनाइट क्लिफ्स समय के साथ पॉलिश्ड स्मूथ वैली फ्लोर से हजारों फीट ऊपर उठते हैं। उनमें से हाफ डोम कुदरत की कलाकारी का प्रमाण है। इसका आइकॉनिक प्रोफाइल दुनिया भर में इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है, लेकिन योसेमिटी सिर्फ ग्रेनाइट से ज्यादा है। इस स्कल्प्टेड लैंडस्केप से मर्सेड रिवर का क्रिस्टल क्लियर पानी बहता है, जो हाई एल्टीट्यूड स्नोफील्ड्स के मेल्ट वाटर से भरा हुआ है। वाटरफॉल्स हैंगिंग वैलीज से कैस्केड करते हैं। उनकी थंडरस रोर कुदरत की ताकत की एक कांस्टेंट रिमाइंडर है।
दुनिया के सबसे आइकॉनिक हार्बर्स में से एक के बस्टलिंग हार्ट से एक स्ट्रक्चर उठता है जो डिजाइन में जितना ऑडेशियस है उतना ही ब्यूटी में, द सिडनी ओपेरा हाउस। इसके सोरिंग व्हाइट सेल्स जो बिलोइंग शिप्स सेल्स की याद दिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के वाइब्रेंट कल्चर और आर्टिस्टिक स्पिरिट का प्रतीक बन गए हैं। 1973 में पूरा हुआ द ओपेरा हाउस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डेयरिंग का एक कारनामा था। इसका कॉम्प्लेक्स डिजाइन डेनिश आर्किटेक्ट जॉर्न उट्सन द्वारा बनाया गया, उस समय कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की सीमाओं को आगे बढ़ा दिया। इमारत का यूनिक फॉर्म इंटरकनेक्टेड कंक्रीट शेल्स की एक सीरीज से बना। जितना एक स्कल्पचर है उतना ही एक फंक्शनल परफॉर्मेंस स्पेस भी। हर साल लाखों लोग द ओपेरा हाउस के जादू का अनुभव करने के लिए आते हैं, चाहे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देखने या बस इसके आर्किटेक्चरल ग्रैंडर को देखकर मार्वलिंग करने। हार्बर्स एज पर इसकी मौजूदगी ह्यूमन क्रिएटिविटी और एम्बिशन का प्रमाण, एक ऐसा दृश्य है जो हमेशा ऑ और वंडर को इंस्पायर करता है। हिंद महासागर में फैले हुए जैसे मखमल के कपड़े पर पन्ने जड़े हों, मालदीव के मनमोहक द्वीप समूह हैं। यह उष्णकटिबंधीय राष्ट्र फैरोज़ा लैगून, प्राचीन समुद्र तटों और जीवंत प्रवाल भित्तियों का एक संग्रह पृथ्वी पर स्वर्ग की एक झलक पेश करता है। मालदीव अपने शानदार ओवरवाटर बंगलों के लिए प्रसिद्ध है, जो क्रिस्टल क्लियर पानी के ऊपर बने हुए हैं और समुद्री जीवन से भरपूर हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने निजी डेक पर लहरों की हल्की आवाज के साथ जाग रहे हैं। सूरज आसमान को सोने और लाल रंग से रंग रहा है। सतह के नीचे रंगों का एक बहुरूप दर्शक इंतजार कर रहा है। जीवन से भरपूर प्रवाल भित्तियां, सुंदर मंतारे से लेकर चंचल क्लाउन फिश तक, जो एनीमोन के बीच तैरती हैं, कई समुद्री प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती हैं। मालदीव गोताखोरों और स्नॉर्कलर्स के लिए एक स्वर्ग है, जो इस पानी के नीचे के अद्भुत दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। एजियन सी के नीले पानी के ऊपर सैंटोरिनी है, एक ग्रीक आइलैंड जो स्टोरीज और लेजेंड से भरा है। एक वॉल्केनो के इरप्शन से बना सैंटोरिनी का ड्रामेटिक लैंडस्केप ऊंची क्लिफ्स और कल्डेरा रिम पर बने व्हाइट वॉश्ड विलेजेस के साथ देखने लायक है। आइलैंड का आइकॉनिक आर्किटेक्चर, साइक्लैडिक ट्रेडिशन और मॉडर्न एस्थेटिक्स का मिक्स बहुत अट्रैक्टिव है। बुगेनविलिया से सजे व्हाइट वॉश्ड हाउसेस सी की तरफ स्लोप से नीचे जाते हुए दिखते हैं, एक ब्यूटीफुल सीन बनाते हैं जिसने सेंचुरीज से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया है। जैसे ही सन नीचे जाना शुरू करता है, कल्डेरा पर लॉन्ग शैडोज बनाते हुए सैंटोरिनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी में बदल जाता है। आसमान ऑरेंज, पर्पल, पिंक और गोल्डन कलर से भर जाता है, जो व्हाइट वॉश बिल्डिंग्स और नीचे के काम पानी पर रिफ्लेक्ट होते हैं। सैंटोरिनी के सनसेट्स लेजेंडरी हैं, जो दूर दूर से विजिटर्स को नेचर का ये डेली स्पेक्टिकल देखने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। हमारा सफर अब हमें साउथ पैसिफिक के बीचों बीच ले जाता है, एक ऐसे आइलैंड पे जो इतना खूबसूरत है, इतना ब्रेथ टेकिंग है कि लगता है जैसे सपना हो। यह है बोरा बोरा, फ्रेंच पॉलिनेशिया का एक अनमोल रत्न, जहां टर्क्वाइज लगून्स नीले आसमान के नीचे चमकते हैं और हरे भरे पीक्स गहरे समुद्र से ड्रामेटिकली ऊपर उठते हैं। बोरा बोरा एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जिसकी ढलानें अब लश रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की लाइफ गिविंग पावर का एक सबूत। इस आइलैंड के चारों ओर कोरल रीफ है, एक वाइब्रेंट अंडर वाटर सिटी जो मरीन लाइफ से भरी हुई है। यहाँ कोरल गार्डन्स के बीच पैरट फिश ग्रेज करते हैं, रीफ शार्क्स पेट्रोल करते हैं और ग्रेसफुल रेज क्रिस्टल क्लियर पानी में एफर्टलेसली तैरते हैं। लेकिन शायद ओवर वाटर बंगलोज जो लगून के ऊपर स्टिल्ट्स पर बने हैं, बोरा बोरा को डिफाइन करते हैं। ये लग्जूरियस घर ओशन तक अनपैरेलल्ड एक्सेस देते हैं, जिससे विजिटर्स अपने प्राइवेट डेक से सीधे पैसिफिक ओशन के वार्म एम्ब्रेस में जा सकते हैं। दुनिया में कुछ ही जगह ऐसी हैं जो माउंट एवरेस्ट जैसी कल्पना को जगाती है, एक बहुत बड़ी छोटी जो सीधे स्वर्ग को छूती है। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा स्थान है, एक ऐसी जगह जहां हवा पतली है और चुनौतियां पहाड़ जितनी ही विशाल हैं। सदियों से इस दुर्जे छोटी ने साहसी लोगों, पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो इसकी विशालता और इससे मिलने वाली अंतिम परीक्षा की ओर खींचे चले आते हैं। एवरेस्ट के ऊपर खड़े होने का मतलब है दुनिया की छत पर खड़े होना, उपलब्धि और विस्मय का ऐसा अनुभव करना जो कुछ ही अन्य अनुभव दे सकते हैं। शिखर तक की यात्रा खतरों से भरी है, खतरनाक बर्फीले झरनों से विशाल दरारों के पार और सीधी चट्टानों पर एक कठिन चढ़ाई। फिर भी जोखिमों के बावजूद
एवरेस्ट का आकर्षण कम नहीं होता है। पर्वतारोही सालों तक प्रशिक्षण लेते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं और अपने शरीर को उन विषम परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। पहाड़ सम्मान मांगता है, इसकी शक्ति और अप्रत्याशितता की गहरी समझ। अब हम चलते हैं अफ्रीका के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां दूर तक फैले सवाना है, बबूल के पेड़ों से भरे मैदान और जानवरों के दौड़ने की आवाजें गूंजती हैं। ये है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज में से एक। यहाँ जिंदगी एक बड़े पैमाने पर चलती है, शिकारी और शिकार का एक पुराना खेल, जीने और मरने का एक चक्र। सेरेंगेटी शायद सबसे ज्यादा ग्रेट माइग्रेशन के लिए जाना जाता है, एक ऐसा नजारा जो हर साल दिखता है, जहां 20 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट, ज़ेब्रास और गजेल्स नए चारागाह की तलाश में एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो दिल को छू जाता है, कुदरत की ताकत का सबूत और जानवरों की दुनिया का एक खूबसूरत नमूना। लेकिन सेरेंगेटी और भी कई तरह के जानवरों का घर है। शेर अपनी शानदार चाल के साथ मैदानों पर राज करते हैं, जबकि तेंदुए छुपने में माहिर बबूल के जंगलों में अपने शिकार का पीछा करते हैं। चीते, दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर, अपनी तेज रफ्तार से अपने शिकार को पकड़ते हैं, जबकि हाथी विशालकाय लेकिन सीधे खाने और पानी की तलाश में सवाना में घूमते रहते हैं। और अब हम एक ऐसे शहर में हैं जो बिल्कुल अलग है, एक ऐसी जगह जहां पानी से रास्ते बने हैं और इमारतें लैगून से पुराने पहरेदारों की तरह ऊपर उठती हैं। ये है वेनिस, इंसानी दिमाग की कलाकारी और वास्तुकला का एक नायाब नमूना। 1500 साल पहले बसे वेनिस ने यात्रियों के दिलों और दिमाग को हमेशा मोहित किया है। वेनेटियन लैगून के छोटे द्वीपों पर बना यह शहर नहरों, पुलों और भव्य महलों का एक जटिल जाल है। सदियों से गोंडोला वेनिस की जीवन रेखा रहे हैं, सामान और लोगों को पानी के रास्तों से ले जाते हुए। उनके चिकने काले पतवार और गोंडोलियर्स के लयबद्ध स्ट्रोक पानी की सतह पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य करते हैं। हमारा सफर अब हमें विशाल प्रशांत महासागर के एक ज्वालामुखी द्वीप समूह में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां जीवन खुद अलगाव में पनपा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का एक अनोखा तमाशा दिखाई देता है। ये है गैलापागोस द्वीप समूह, विकास की एक जीवित प्रयोगशाला और पृथ्वी पर कुछ सबसे अनोखे जीवों के लिए एक अभयारण्य। गैलापागोस कई उल्लेखनीय स्थानिक प्रजातियों का घर है, ऐसे पौधे और जानवर जो धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। विशाल कछुए ज्वालामुखी परिदृश्य में इधर उधर घूमते हुए, सदियों के जीवन के गवाह उनके प्राचीन कवच। समुद्री इगुआना, एकमात्र छिपकली जो समुद्र में भोजन की तलाश करती है, ठंडे पानी में तैरने के बाद धूप सेंकते हुए। और फिर फिंच हैं, डार्विन के फिंच, जिनकी चोंच के आकार की उल्लेखनीय विविधता ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रेरित करने में मदद की। प्रत्येक प्रजाति अपने अद्वितीय स्थान के लिए पूरी तरह से अनुकूलित, प्रकृति के भव्य प्रयोग की शक्ति का प्रमाण। जॉर्डेनियन डेजर्ट कैनियन की शेयर रॉक फेस में कार्व्ड एक खोई हुई सिविलाइजेशन की इंजेन्युइटी और आर्टिस्ट्री का प्रमाण है। यह है पेट्रा, रोज रेड सिटी, जहां हिस्ट्री और लेजेंड ह्यूमन एंडेवर के ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले में मिलते हैं। नाबातेयन लोगों के लिए एक थ्राइविंग ट्रेडिंग सेंटर, पेट्रा सदियों तक वेस्टर्न वर्ल्ड से लॉस्ट थी, रगेड लैंडस्केप में हिडन। 19th सेंचुरी में रीडिस्कवर्ड सिटी की ग्रैंडर अभी भी अस्टाउंड करती है। इंट्रिकेट फसाड्स और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स इसके क्रिएटर्स के स्किल का प्रमाण है। ट्रेजरी, पेट्रा का मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट, सिटी के ग्रैंड एंट्रेंस के रूप में खड़ा है। सैंडस्टोन क्लिफ से डायरेक्टली ह्यून, इसके कोलोसल कॉलम्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑ और वंडर का एहसास जगाते हैं। जैसे ही सनलाइट फसाड पर पड़ती है, स्टोन ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, इंट्रिकेट डिजाइन के सटल डिटेल्स रिवील करता है। लेकिन पेट्रा सिर्फ ट्रेजरी ही नहीं है। मालदीव्स 26 एटॉल्स की एक चेन जो इंडियन ओशन में मोतियों की तरह बिखरी हुई है, एक स्वर्ग जैसा दृश्य है। ये द्वीप जो फेरोजी पानी के ऊपर मुश्किल से दिखाई देते हैं, अपने साफ सुथरे बीचेस और जीवंत प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन मालदीव्स का असली आकर्षण इसके ओवर वाटर बंगलोज हैं, जो झिलमिलाते लगून्स के ऊपर बने हुए हैं। ये आलीशान घर नीचे की समुद्री दुनिया तक बेजोड़ पहुंच प्रदान करते हैं।
कल्पना कीजिए कि लहरों की हल्की आवाज के साथ जागना और सीधे इंडियन ओशन के गर्म आलिंगन में कदम रखना। मालदीव्स के आसपास की रीफ्स जीवन से भरपूर हैं, रंगीन मछलियों, सुंदर मैंटा रेज और यहाँ तक कि कभी-कभी रीफ शार्क भी दिखाई देते हैं। यह स्नॉर्कलर्स और गोताखोरों के लिए एक स्वर्ग है, जो इस पानी के नीचे के वंडरलैंड के जादू का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से आते हैं। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, नारंगी और बैंगनी रंगों से आसमान को रंग देता है, मालदीव्स एक रोमांटिक जगह में बदल जाता है। इसकी सुंदरता पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। येलोस्टोन नेशनल पार्क वायोमिंग, मोंटाना और आइडाहो की बॉर्डर पर फैला हुआ एक ऐसा विल्डरनेस है जहां अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट मिलते हैं। यहां ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक स्लीपिंग जायंट है, एक सुपर वोल्केनो जिसने आज हम जो लैंडस्केप देखते हैं यूज शेप किया है। येलोस्टोन एक जियोथर्मल वंडरलैंड है जहां दुनिया में कहीं और से ज्यादा गेजर्स और हॉट स्प्रिंग्स हैं। ओल्ड फेथफुल शायद इसका सबसे फेमस रेजिडेंट प्रेडिक्टेबल रेगुलरिटी के साथ इरप्ट होता है। स्टीमिंग वाटर का एक प्लूम हवा में ऊपर भेजता है। लेकिन येलोस्टोन के जियोथर्मल फीचर्स इसकी वाइल्ड ब्यूटी का सिर्फ एक पहलू हैं। पार्क वाइल्ड लाइफ की एक एस्टॉनिशिंग अरे का सैंक्चुअरी भी है। बिसोन के झुंड ग्रासलैंड्स में घूमते हैं, जबकि एल्क और डियर मेडोज में चारते हैं। वोल्व्स जो 1990s में वापस लाए गए थे, उन्होंने एक रिमार्केबल कमबैक किया है इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में बैलेंस रिस्टोर करते हुए। पेरिस के आसमान में ऊंचा इंसानी दिमाग और बिल्डिंग बनाने की हिम्मत का एक निशान एफिल टावर खड़ा है। 1899 में वर्ल्ड फेयर के सबसे खास चीज के तौर पर बनाया गया इस लोहे के जालीदार टावर को शुरुआत में कुछ लोगों ने शक की निगाह से देखा, यहां तक कि मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज एफिल टावर पेरिस का बल्कि पूरे फ्रांस का एक स्थायी प्रतीक है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग इसके ऊपर चढ़ चुके हैं। शहर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के वादे से खींचे चले आते हैं। इसकी ऊंचाई से कोई भी सीन नदी के रास्ते का पता लगा सकता है, क्योंकि यह शहर के बीच से होकर लूवर म्यूजियम, आर्क डी ट्रायम्फ और सैकड़ेपुर बेसिलिका के पास से गुजरती है। जैसे ही रात होती है, एफिल टावर एक जादुई बदलाव से गुजरता है। हजारों सुनहरी रोशनियों की गर्माहट में नहाया हुआ यह आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन जाता है, इंसानी महत्वाकांक्षा और रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रतीक। पहाड़ों और रेगिस्तानों में सांप की तरह बल खाती हुई और घास के मैदानों से गुजरती हुई चीन की दीवार इंसानी महत्वाकांक्षा और कौशल का प्रमाण है। सदियों से बनी यह विशाल पत्थर की दीवार 13,000 मील से भी ज्यादा लंबी है, जो पूरी अमेजन नदी से भी लंबी है। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब अलग अलग राज्यों ने इसे सुरक्षा के लिए बनवाया था। हालांकि मिंग राजवंश के दौरान ही यह दीवार उस रूप में आई जिसे हम आज पहचानते हैं। लाखों मजदूरों, सैनिकों और यहां तक कि कैदियों ने भी इस विशाल परियोजना में अपना जीवन लगा दिया। इस दीवार का विशाल आकार विस्मयकारी है। यह सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि किलों, चौकियों और संकेत टावरों का एक जटिल नेटवर्क है। कंबोडिया के घने जंगलों में एक ऐसा नजारा है जो हमें समय में पीछे ले जाता है। अंगकोर वॉट 12वीं शताब्दी में बना यह विशाल मंदिर परिसर खमेर साम्राज्य की शक्ति और कलात्मकता का प्रमाण है। खमेर भाषा में अंगकोर वॉट का अर्थ है मंदिर शहर, और यह विशाल अंगकोर पुरातत्व पार्क का एक हिस्सा मात्र है। मुख्य मंदिर, जो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है, संतुलन और समरूपता की एक उत्कृष्ट कृति है। इसके 5 टावर कमल की कलियों के आकार के जंगल के तल से आकाश की ओर बढ़ते हुए राजसी रूप से खड़े हैं। जैसे ही हम परिसर का पता लगाते हैं, हमें जटिल नक्काशी मिलती है जो हर सतह को सुशोभित करती है। ये नक्काशीदार चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं, जो खमेर लोगों के विश्वासों और किंवदंतियों की एक झलक पेश करते हैं। हालांकि अंकोर वॉट सिर्फ एक खूबसूरत मंदिर से कहीं ज्यादा है। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह जो धरती पे किसी और जगह से बिल्कुल अलग है, जहां जिंदगी की भरमार है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हरे रंग का ये विशाल फैलाव, जो भारत से दुगना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है।
यहाँ जीवों की बहुत ज्यादा विविधता है। हमारे ग्रह की हर 10 ज्ञात प्रजातियों में से एक यहीं रहती है। अमेजन नदी इस पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा जंगल से होकर बहती है और ढेर सारे जलचर जीवों को सहारा देती है। जंगल के तल पर घूमते हुए मायावी जगुआर से लेकर पेड़ों के ऊपर उड़ते रंग बिरंगे मैकों तक, यहाँ जीवन एक नाजुक संतुलन में मौजूद है। अमेजन पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा अनुमान है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में 390 बिलियन से ज्यादा पेड़ हैं, जो 16,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों को दर्शाते हैं। अंगकोर वॉट के प्राचीन मंदिरों से अमेजन के घने जंगलों तक 50 लुभावने ठिकानों का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। हमने प्रकृति की अद्भुत शक्ति, मानव जाति की कुशलता और धरती पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को देखा है। लेकिन हमारी खोज यहीं खत्म नहीं होती। इनमें से हर जगह एक अनोखा रोमांच देती है, हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ने का मौका और ऐसी यादें बनाने का जो जिंदगी भर रहेंगी। तो अगर आपको यह सफर पसंद आया है तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर करें और हमारे चैनल को और भी अद्भुत जगहों के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथी ट्रैवलर्स के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार तक खोज करते रहें।